हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा। आपको मैंने केमिस्ट्री के बेसिक 2-3 क्लास कराई है, एंड इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट दैट इज मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके, एटम, मॉलिक्यूल, compound, that is element, atomic number, mass number. Then we have discussed the physical and chemical change and states of matter ka complete, that is description, and that is interconvertibility of states of matter under temperature and pressure. Now we are going to start the new topic, very important topic, that is atomic theory and atomic structure. This is Atul Sinha. बच्चों आपके दैट इज 6 सितंबर 2020 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आई एम वेरी फ्यूरियस to bring all the subjects as far as possible in the GS paper. In the same line, atomic theory and atomic structure is very important. So that's why go cautiously on this lecture, go through and enjoy the learning. आपको जरूर पसंद आएगा और आपको आपके दैट इज आने वाले एग्जाम में, एनडीए तो पहला एग्जाम है, दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग, देन आफ्टर सीडीएस का 10th ऑफ अगस्त से एक नया बैच लॉन्च कर रहा हूं बच्चों, जिसमें आपको पूरी साइंस और इकोनॉमिक्स, that is current economic Indian economy and world economy as a whole, we will discuss, we are going to discuss, which is very important for you. So this is Atul Sinha from the Unacademy Plus platform. I am here to give you certain tips of the chemistry today for the coming exam of NDA, CDA, CFPF, FCAT, Civil Services, State Public Service Commission and SSC as a whole. सभी एग्जाम में बच्चों ये कॉमन है. Atomic theory, come to the point. Atomic theory was proposed by John Dalton. डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है. डाल्टन ने कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया था. सीधी सीधी पहली बात याद में रखना है कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है. एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन केम इन 1803. It was the first definite theory about the structure of matter. Okay, that is पदार्थ के संरचना पर सबसे पहला निश्चित एक थ्योरी है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर. पहला पॉइंट है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, क्योंकि डाल्टन डिड नॉट अवेयर अबाउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. डाल्टन को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं थी, तो डाल्टन समझता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. गॉट इट. सेकंड पॉइंट है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. परमाणु का निर्माण हो सकता है, ना परमाणु का क्षय हो सकता है. Got it? Atom is the smallest particle that take part in chemical reaction. परमाणु सबसे छोटा कण है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है. Atom of an element are alike and of different element are different. एक तरह के तत्व का परमाणु, एक तरह का, दूसरे तरह के तत्व का परमाणु दूसरे तरह का, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन इट. इसकी एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट ही डिड नॉट अवेयर अबाउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जानकारी डाल्टन को नहीं थी, तो डाल्टन को लगता था एटम इज इनडिस्ट्रक्टेबल एंड एक तरह का एलिमेंट एक तरह का है, ये तो उसने कह दिया, बट रीजन नहीं दे पाया. Atom of different element have different masses and chemical properties. It was also stated by Dalton itself. है ना. एक तरह के एलिमेंट का एक तरह का द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि एटम कंबाइंड टुगेदर इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर. स्मॉल होल नंबर का मतलब कि दैट इज फ्रैक्शन में एटम दैट इज रिएक्ट नहीं करता, हमेशा 1 से 2, 2, 3, 4, 5 ऐसे होगा. Okay, so this is Dalton atomic theory, and now come to the point, the drawbacks of the Dalton atomic theory. मतलब कमियां, इसकी कमियां क्या है? तो first that it does not explain why atom of different element differ in their masses and valencies. द्रव्यमान और उसकी संयोजकता में अंतर क्यों है, ये डाल्टन बताने में विफल रहा. Next, it does not explain the existence of isotopes and isobar.
समस्थानिक समभारिक के बारे में कुछ नहीं बताया है जो कि एग्जिस्ट करता है। And next point, that is existence of electron, proton and neutron, discarded the individual nature of atom. जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जानकारी मिली बच्चों, तो डाल्टन का ये कहना कि एटम सबसे छोटा परमाणु है, गलत सिद्ध हो गया। डिस्कार्डेड द इंडिविजुअल नेचर ऑफ एटम का मतलब एटम सबसे छोटा कण नहीं है, एटम से भी छोटा कण है, जिसका डेफिनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है ना, कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, सामान्य परिस्थिति में जिसे नहीं तोड़ा जा सकता। बट व्हाट आर दोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस? कौन सी ऐसी असामान्य परिस्थिति होगी जिसमें परमाणु को तोड़ा जा सकता है? आंसर क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। ओके, अब आ जाइए डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, व्हिच इज वेरी वेरी वाइटल फॉर योर कमिंग एग्जाम। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में डिस्कवर्ड डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे एंड इलेक्ट्रॉन्स की पहले चर्चा करते हैं। द ट्यूब इज फिल्ड विथ एनी गैस। डिस्चार्ज ट्यूब का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम कोई भी गैस से ट्यूब को भर देंगे। इन डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, प्रेशर कम कर देंगे, पार्शियल वैक्यूम कर देंगे और वोल्टेज हाई अप्लाई करेंगे, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, उससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ड्यू टू द पैसेज ऑफ करंट ए स्ट्रीम ऑफ रे इज पास्ड इन द ट्यूब ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से कैथोड के प्लेट से एक रे निकलता है, दिस रे आर कॉल्ड कैथोड रेज, इसको कैथोड रे कहा गया। इट वाज इन्वेंटेड बाय हेनरिक गिजलर्स। हेनरिक गिजलर्स आ चुका है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में भी आया है, टेस्ट पेपर में अलग अलग जगह पे आ रहे हैं। जिन बच्चों ने मेरी क्लास की है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, दे आर एंजॉयिंग द केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। अब उनका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, they are feeling very very comfortable, and this is my main aim. My aim is to facilitate you in such a way that your course will become so easy that you can crack the exam, coming exam, any exam. एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, उस एक्सपीरियंस का मैं सारा का सारा दैट इज एफर्ट लगा दिया हूं आपके एग्जाम में। एंड लेट अस सी ऑन 6th of September what you are going to say. It is very very important for me also, because of the fact अभी तक जो हमने क्लास लिया है 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, बट सीरियस टीचिंग इन द एनडीए सीडीएस लास्ट 5 ईयर। बिफोर दैट अब 2008 में भी हमने एनडीए को बहुत सिलेक्शन कराया, सीडीएस का बहुत सिलेक्शन कराया। सिविल सर्विसेज में तो जब मैं पढ़ रहा था तब से मेरे सिलेक्शन बच्चे पा रहे हैं। ज्योग्राफी आई वाज यूज्ड टू टेक इन ड्यूरिंग माय स्टूडेंटहुड इटसेल्फ। स्टूडेंट पीरियड में मैं ज्योग्राफी पढ़ाया करता था, अभी आपके पास एक भी क्लास नहीं आई है मेरी ज्योग्राफी की, तो वो तो आप एंजॉय करेंगे ही। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस समय आपके जो भी लेक्चर मैं डिजाइन किया हूं, दैट इज गोइंग टू बी माइलस्टोन फॉर यू। Invented by Heinrich Giesler in 1857, an experiment was first conducted in 1878 by William Crook। दोनों क्वेश्चन आ सकता है कि कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, इन्वेंशन किसने किया था, तो हेनरिक गिजलर ने। और उसका दैट इज एक्सपेरिमेंट का कंडक्ट किया था तो 1878 में किया है विलियम क्रुक ने। ओके, मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज वाज इक्वल टू 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो मास है उसका 1/1837 पार्ट है, that is the negative charge पे nothing, very 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 that is a small charge is there, mass is there, mass कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को ही ज्यादातर कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। Later, J.J. Thomson studied the characteristics and constituent of the cathode ray. J.J. Thomson ने स्टडी किया इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंस्टिट्यूएंट, मतलब इसके संगठन कैथोड रेज का, एंड यूज ऑफ कैथोड रेज, वेरी इंपॉर्टेंट। J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, आपको पता है, आप जानते हैं, सब कुछ कराया जा चुका है। कैथोड रे का यूज कहाँ पे है, तो इन टीवी डिस्प्ले,
टीवी डिस्प्ले में कैथोड रे है. In X-ray produced when fast moving cathode ray are stopped suddenly. है ना, फास्ट मूविंग कैथोड रे को किसी दैट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल का टंगस्टन वगैरह को लगा के वहां से उसको रोक दिया जाता है तो एक्सरे प्रोड्यूस हो जाता है. द स्क्रीन ऑफ द कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, okay, in the monitor of the computer which are coated with the fluorescent substance. When the cathode ray fall on the screen, picture are visible on the screen. ठीक है ना, मॉनिटर पे दैट इज कंप्यूटर के मॉनिटर पे है ना, जब फ्लोरेसेंट सब्सटेंस को कोट करके और कैथोड रे फॉल किया जाता है तो स्क्रीन पे पिक्चर डिस्प्ले हो जाता है. दिस इज दैट इज कैथोड रे. कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज. वी आर गोइंग टू डिस्कस. दिस इज द वैक्यूम पंप बच्चों, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ओके, गॉट इट, सी यू. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज में आ जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा. इट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन करती है. इट इज नेगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित होता है कैथोड रेज. इट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल एंड प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट. ठीक है ना, मटेरियल पार्टिकल से बना है, इतना ही कह देना काफी है, लेकिन और क्लियर करने के लिए बता दिया कि यह यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करेगा. इट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में ये अपने दिशा से दिग्भ्रमित होगा. इट पेनिट्रेट द शीट ऑफ एल्युमिनियम एंड अदर मेटल. एल्युमिनियम के शीट को और अदर मेटल्स को भी यह पेनिट्रेट कर देगा. इट प्रोड्यूस एक्स-रेज when they strike metal with high melting point like tungsten. ठीक है ना, अभी अभी डिस्कस हो चुका है कि टंगस्टन का सिंबल एनडीए में आ चुका है, W. बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है. जो टफ क्वेश्चन आएगा वो भी आपके जद में होगा. अगर 5 क्वेश्चन छोड़ भी दीजिएगा तो मेरे वे से चलिए, सर्टेनली यू विल गेट क्लियर. ओके, तो टंगस्टन का सिंबल W है, तो उस पर स्ट्राइक किया जाता है, एक्सरे प्रोड्यूस करता है. अपॉन स्ट्राइकिंग ग्लास और सर्टेन अदर मटेरियल इट कॉजेज देम टू ग्लो. अगर ग्लास पे और कुछ अन्य सब्सटेंस पे वस्तुओं पर ये पड़ता है तो उसमें वो चमक उत्पन्न करता है. द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास E upon m is 1.76 into 10 to the power 8 coulomb per gram, and it was measured by R.A. Millikan. R.A. Millikan, रॉबर्ट ए मिल्कन का 1909 में ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, उसमें इन्होंने इसके चार्ज को, जो मास रेशियो को मेजर किया था. गॉट इट. इलेक्ट्रॉन आ जाइए. इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर बाय जे थॉमसन 1897 में. इट रोटेट इन वेरियस ऑर्बिट्स, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है. एंड मास होता है 9.109 इंटू 10 टू द पावर 31 kg, या ग्राम में कहोगे तो 9.108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम. चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम. व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट हाई वोल्टेज इज पास थ्रू ए गैस at a low pressure, a stream of ray emitted from the cathode surface called cathode rays, which have been already discussed. बच्चों अभी अभी मैंने किया. ओके, अब आ जाइए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. बहुत विवाद है बच्चों को, डिस्कस दैट इज दिक्कत होती है. कभी कहते कि रदरफोर्ड ने हमने पढ़ा है, गोल्डस्टीन है. हमने हर क्लास में क्लियर किया है कि अगर दोनों ऑप्शन रहेगा रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, आपको गोल्डस्टीन लगाना है. Because it was discovered by Goldstein and it was named as proton by Rutherford. What confusion is there with you? I'm going to clear today itself. Okay, E. Goldstein modified the discharge tube and passed an electric current through it. है ना, उसी डिस्चार्ज ट्यूब को दैट इज मॉडिफाई करके और उसने इलेक्ट्रिक करंट पास किया. He found that positively charged rays were emitted from anode in the discharge tube, that is called canal rays. एनोड के सतह से एक तरफ कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड के सरफेस से उसने देखा कि रे निकल रहा है डिस्चार्ज ट्यूब से, दैट इज कॉल्ड कैनाल रेज. Goldstein concluded that an atom contains positively charged particle along with electron. तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक पॉजिटिव चार्ज भी निकलता है. This was the assumption of the Goldstein and it was named by Ernest Rutherford as the proton, who was the greatest scientist of that is Britain. Okay, it is a stable particle, positively charged.
या स्थायी कण है, धनावेशित है, मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg और 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। चार्ज होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर दैट इज -19 कूलम, प्लस में इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, यहाँ प्लस में वहां माइनस में था। और रिलेटिव मास होता है 1.0088 एटॉमिक मास यूनिट, AMU। गॉट इट। प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई बच्चों। एनोड रे और कैनाल रे क्या है? When high voltage is supplied across the electrodes, a new kind of ray emerges from the hole in the anode that is called anode rays। ठीक है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे एनोड सरफेस से एनोड रे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड सरफेस से अभी आपने देखा था दैट इज कैथोड रेज। कैथोड रे है दिस वन, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, एंड दिस वन इज गोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। गॉट इट। इसके बाद आ जाइए प्रॉपर्टी ऑफ द एनोड रे और कैनाल रे विच इज आल्सो बेटर नोन एज कैनाल रेज। वेलोसिटी इज मच स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज। ओके, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। इसका वेग कैथोड रे से बहुत कम है या फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। दिस रे कैन प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस उत्पन्न करेगा, चमक उत्पन्न करेगा। दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, जिस गैस के द्वारा पास होगा कैनाल रे उसको आयोनाइज कर देगा। इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, या सीधी रेखा में गमन करता है। इट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र से यह विचलित होगा। एंड बेंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे के उल्टी दिशा में, कैथोड रे नेगेटिव था ये पॉजिटिव था तो उल्टी दिशा में यह मुड़ेगा। एंड इट कैन रोटेट द व्हील प्लेस इन देयर पाथ एंड आल्सो हैव हीटिंग इफेक्ट। इट कैन रोटेट द व्हील इन देयर पाथ मींस इट हैज मैकेनिकल इफेक्ट, इसमें यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है, क्योंकि ये अपने पाथ में, इसके पथ में आने वाले किसी भी व्हील को, है ना, किसी भी पहिए को नचा देगा। एंड आल्सो हैव हीटिंग इफेक्ट, इसमें तापीय प्रभाव भी है। चार्ज टू मास रेशियो E/m इज 0.58 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम पर ग्राम। चार्ज टू मास रेशियो इसका 0.58 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम पर ग्राम है। बट दिस रेशियो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब। ये अगर हाइड्रोजन के लिए था तो चार्ज अपन मास रेशियो है, अगर और गैस लेंगे तो चार्ज टू मास रेशियो will going to be changed. The removal of electron from the neutral atom or molecule of gas result in the formation of positive charge ion. This positive charge ion move towards the perforated cathode and constitute beam of positive charge. अगर इलेक्ट्रॉन को हम न्यूट्रल गैसियस एटम से और मॉलिक्यूल से निकाल दें तो उसमें धनावेशित दैट इज आयन उत्पन्न होगा। और इस आयन में क्या क्षमता है कि ये पॉजिटिव दैट इज बीम ऑफ चार्ज दैट इज परफोरेटेड कैथोड की तरफ, और इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है ना। इट वाज डिस्कवर बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने खोज की है न्यूट्रॉन की। दिस इज ऑल अबाउट वी हैव डिस्कस द कैनाल रेज। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम से छोटा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन विच वी आर डिस्कसिंग। इससे भी छोटे पार्टिकल है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग और आगे क्लास में देख लेंगे। ठीक है ना। मेसॉन्स, हाइड्रॉन, है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, दैट इज इन द न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट। हियर यू कैन फाइंड योरसेल्फ इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर इटसेल्फ, और उसके पहले के पोर्शन हम आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की है बच्चों। इट इज अनस्टेबल पार्टिकल, यह एक अस्थायी कण है। चैडविक वर्क विद रदरफोर्ड, ब्रिटेन में ही रदरफोर्ड के साथ उसने काम किया, एंड डिटेक्टेड न्यूट्रॉन्स एंड मेजर्ड देयर मास इन एन इनविजिबल गेम ऑफ बिलियर्ड्स। बिलियर्ड गेम में उसने इसका मास धीरे धीरे डिस्कवर किया। He fired the neutron at the block of paraffin wax. पैराफिन वैक्स जो पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट है उस पे न्यूट्रॉन को फायर किया, है ना। एंड विच हैज ए हाई
कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, सांद्रता ज्यादा थी, एंड इज देयरफॉर रिच इन प्रोटॉन। जब हाइड्रोजन होगा तो रिच इन प्रोटॉन होगा। सम ऑफ द न्यूट्रॉन कोलाइडेड विद द प्रोटॉन इन द वैक्स एंड नॉक देम आउट। ठीक है ना, अगर कुछ न्यूट्रॉन ने क्या किया कि प्रोटॉन के साथ जुड़ के उसको वहां से निकाल दिया। चैडविक could not detect these proton and measure their energy, और उस प्रोटॉन को जो डिटेक्ट नहीं किया उसका एनर्जी मेजर किया, है ना, तो ही फाउंड दैट द मास ऑफ न्यूट्रॉन वाज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। दैट क्वेश्चन इज आल्सो गोइंग टू बी आस्क्ड। हमने एमसीक्यू में आपके स्पेशल क्लास में इस क्वेश्चन को दिया भी है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर होगा। नॉर्मल एलिमेंट में जो स्टेबल एलिमेंट है, अभी आज के भी एग्जाम क्लास में स्पेशल क्लास में हमने दिया था कि दोनों का बराबर होगा, बट अगर थोड़ा ज्यादा दिखाएगा तो न्यूट्रॉन का मास इज ग्रेटर ऑलवेज। सम एलिमेंट विच आर स्टेबल वन वहां पे इक्वल हो सकता है, बट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज बिट लार्जर। आप देख सकते हैं चार्ज इज जीरो, चार्ज जीरो होता है, मास इज सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, न्यूट्रॉन का मास भी वही होगा, दैट इज 1.675 into 10 to the power minus 27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, नॉर्मली आप कर सकते हैं। गॉट इट। अब आ जाइए एटॉमिक स्ट्रक्चर। द फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय थॉमसन, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। गॉट इट। हमने बोला था कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था, जे थॉमसन का मॉडल है 1904 में आया है। एटम क्या कहता है, दैट इज जे थॉमसन का मॉडल, है ना। थॉमसन कहता है कि एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस 10 to the power minus 8 centimeter in which electron are embedded in such a way that the total negative charge equal to total positive charge। एक यूनिफॉर्म गोला है, एटम एक यूनिफॉर्म गोला है जिसका रेडियस 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है, और उसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ वाटरमेलन दिख रहा है, ये इसका फ्लैशेज जो इसका गुदा है वो प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन इसके बीच में एम्बेडेड है ना, नेगेटिव, और इस तरह एम्बेडेड है कि टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, एंड इट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल और क्रिसमस पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, या क्रिसमस पुडिंग मॉडल कहते हैं, या वाटरमेलन मॉडल कहते हैं बच्चों। ओके, तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अब आ जाइए। दिस इज ऑल अबाउट, मतलब डाल देता है जे थॉमसन के मॉडल में, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। नथिंग इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन दैट कि ही हैज प्रोड्यूस्ड ए प्लम पुडिंग मॉडल। कम से कम ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और वो एम्बेडेड है, स्ट्रक्चर इस तरह का है। इसमें मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड था, पता लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, इंटरवेन नहीं है, तो उसके बाद ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है मैं बता रहा हूं, दैट इज रदरफोर्ड। Rutherford performed gold foil experiment, that is called alpha particle scattering experiment, and he rejected the conclusion of and the facts detected by Dalton, and he proposed his own atomic model. डाल्टन के जो भी जम्सन थे उसको खत्म किया और रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। ठीक है ना, क्या किया है, सो देखो, एक ले लिया गोल्डन फॉयल, सोने का पतला चदरा ले लिया, वेरी थिन जस्ट लाइक पेपर, पेपर से भी पतला था, इतना एटम थिक था, इतना पतला था, जो दैट इज यू नो कि गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट। लेकिन रदरफोर्ड जितना भी पतला कर पाया, whatever the thinness was there, it was in a spite of that 1000 atom thick, 1000 atom thick था फिर भी गोल्डन फॉयल। और उस पे अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट करता है, बम्बार्डमेंट कहा जाता है। He bombarded the alpha particle and he was quite amazed to see that out of 1831 only one alpha particle completely rebound, एक रिबाउंड होता है, and most of the alpha particle goes straight, some alpha particle deflected with certain angle। रदरफोर्ड कहता है कि अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति एक टिश्यू पेपर पे गोली फायर करे, इफ एनीबॉडी फायर ए बुलेट ऑन टिश्यू पेपर एंड ही एक्सपेक्ट
that the bullet will reflect back and hit the person. It is quite impossible. It is very unlikely situation. It never will happen. But if it happen, then the magnitude you get amazed, and that magnitude, Rutherford himself get that is amazed. रदरफोर्ड ने कहा कि अगर कोई टिश्यू पेपर पे गोली फायर करे और वो सोचे कि वो गोली आके उसको रिफ्लेक्ट बैक होके आके लगेगी, तो उस व्यक्ति को जितना आश्चर्य हुआ उतना ही रदरफोर्ड को गोल्डन फाइल के एक्सपेरिमेंट पे आश्चर्य होता है। दूसरी बात कहता है कि दैट इज फेंसिंग किया हुआ है वायर से। अगर वायर से फेंसिंग किया होता है, कोई बच्चा आंख बंद करके और ऐसे कंकर मारे और वो दैट इज सपोज करे कि वो कंकर उससे हिट बैक होके वायर से आके उसको लग जाएगी, इट इज ऑल्सो वेरी अनलाइकली सिचुएशन। ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो जाए तो उस बच्चे को जितना आश्चर्य होगा उतना रदरफोर्ड को इस गोल्डन फाइल के एक्सपेरिमेंट पे आश्चर्य होता है। तो दीज आर द पॉइंट ऑन विच ही वाज अमेज्ड, मैं बताया। तो उसके बाद जब चूंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी है और उसने देखा कि 18 आउट ऑफ 1836 वन अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड होता है, तब उसको लग गया कि इसका मतलब क्या है कि होल मास ऑफ एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। इन दिस वे रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। एक पॉइंट आपको मिल गया, आंसर आ चुका है। इंडिया का क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो केंद्रक के परमाणु में केंद्रक की खोज दैट इज रदरफोर्ड ने की, है ना। सेल जो लिविंग सेल है उसमें खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। एटम आज ही एक बच्चा पूछ रहा था मेरे क्लास में, तो इट इज गोइंग टू बी क्लियर कि ये एटम का न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। एंड उसने कहा कि इसका मतलब है कि न्यूक्लियस इज वेरी वेरी कॉम्पैक्ट वन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इतने सारे पास हो रहे हैं, 1000 एटम थिक है, इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल कई एटम को चीरते हुए निकल जाता होगा, ठीक है ना। अब आज के डेट में साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन का प्रोटियम एटम को, प्रोटियम आइसोटोप्स को, अगर उसके न्यूक्लियस को हम एक दैट इज फुटबॉल के शेप में मैग्नीफाई कर दें, if we can magnify that is nucleus of hydrogen up to football shape, then the first electron of the K cell will be lying 1 kilometer away from the nucleus. Got it? अगर हम हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को एक फुटबॉल के शेप में मैग्नीफाई कर दें तो न्यूक्लियस से के सेल की दूरी 1 किलोमीटर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो एंड होल मास ऑफ द एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। गॉट इट? तो अब पढ़िए इसको। देयर इज अ सेंट्रल मास कॉल्ड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर पैक्ड टुगेदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़े हुए हैं। एटम इज स्फेरिकल एंड मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज एम्प्टी। परमाणु स्फेरिकल है, गोलाकार है, और उसका संपूर्ण द्रव्यमान ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उसका खाली है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। केंद्रक का आकार बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन रोटेट इन वेरियस ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, while neutron and proton has a Coulomb force of attraction which is equal to centripetal force to remain the electron orbiting in the circular orbit. इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में स्पिन कर रहा है, घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों अराउंड, चारों तरफ, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो इतना ज्यादा इक्वल सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय बल है ताकि इलेक्ट्रॉन को अपने चारों तरफ नचा सके, रिवॉल्व करा सके। इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। इस प्लैनेट पे इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? एक प्लैनेट की तरह, मतलब एक दैट इज जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, ग्रह की तरह, एक ग्रह की तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर स्टेबलाइज्ड इन द न्यूक्लियस बाय a strong interaction force. प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में इंटरेक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का ड्रॉबैक्स क्या है? व्हाई इट वाज डिस्कार्डेड, बट व्हाई इट वाज irrelevant? because it has proposed, it has cleared so many concepts
बच्चे पूछते हैं कि सर जब ये सही नहीं था तो पढ़ने की जरूरत क्या थी? अरे बच्चों, पढ़ने की जरूरत इसलिए थी कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है, तो ईच एंड एवरी पर्सन का कंट्रीब्यूशन भी आपको जानना चाहिए। ग्रेट एफर्ट इन लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी, और प्लस हाउ वी एबल टू कम टू द राइट कंक्लूजन। साइंस ऑलवेज मेक हार्ड फैक्ट रॉन्ग। समाज में जो हार्ड फैक्ट हम लोग जानते हैं, जो परंपराएं चल रही होती है, उसको साइंटिफिक स्टडी से गलत सिद्ध हो जाता है। ये आप मान के चलिए, इट इज द रिजल्ट ऑफ द राइट, दैट इज नॉलेज। ठीक है, तो अब आ जाइए, ड्रॉबैक इसका क्या है कि देखो ये स्पाइरल था, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑर्बिट चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करते 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 जाके न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए था। और एटम शुड नॉट ए परमानेंट एंटिटी इफ वी कंसीडर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अगर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे जाते हैं तो कहता है कि दैट इज इस तरह से स्पाइरल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना। स्पाइरलिंग ऑफ एन एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन इनटू न्यूक्लियस विद प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी। जब सेंट्रल सीकिंग एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन में आपको पता है कि एनर्जी का डिसिपेशन होगा। एनर्जी डिसिपेट होगा तो इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर एटम को परमानेंट एंटिटी नहीं होना चाहिए था। बट वी नो दैट एटम इज ए परमानेंट एंटिटी, परमाणु एक स्थायी कण है। तो ड्रॉबैक हम लोग उसका देख लें। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एवरी एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन वुड रेडिएट एनर्जी। अगर एक्सीलरेशन है तो एनर्जी रेडिएट होगा कंटिन्यूअसली अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, and ultimately electron would be spiral out into the nucleus and atom would collapse. अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो उसको टेंजेंट बनाते हुए यहाँ से निकल जाना चाहिए था, सीधे न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हुए। अगर यहाँ पे था एक इलेक्ट्रॉन के कंसीडर करें तो टेंजेंट बनाते हुए उसको इधर निकल जाना चाहिए था। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था तो टेंजेंट बनाते हुए यहाँ निकल जाना चाहिए था। तो हर पॉइंट पे वो डायरेक्शन चेंज करता है। एनी दैट इज पार्टिकल इफ ऑर्बिटिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, देन देयर इज ए डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, उसमें लॉस होगा। तो according to what I want to say, that according to classical theory of electrodynamics, every accelerated electron would radiate energy continuously around the nucleus under the influence of centripetal acceleration, and ultimately electron would be spiraled out into the nucleus and atom would collapse. Thus it could not explain the stability, है ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार हर दैट इज त्वरित इलेक्ट्रॉन में से ऊर्जा का विकिरण होगा, लगातार विकिरण होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। वो दैट इज अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में रहेगा, तो उसमें दैट इज ऊर्जा का विकिरण होगा और अंततः इलेक्ट्रॉन को केंद्रक में गिर जाना चाहिए था, परमाणु को अस्थायी होना चाहिए था। बट हमको पता है कि परमाणु एक स्थायी कण है, इसलिए अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। गॉट इट। अब आपको रदरफोर्ड का मॉडल वी हैव डिस्कस एंड इट्स ड्रॉबैक वी हैव डिस्कस। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, वी विल डिस्कस नील बोर एंड उसके बाद आपको बताऊंगा बोर ब्यूरी मॉडल इन द नेक्स्ट लेक्चर। Till the time, enjoy this lecture. Very soon I will bring the next lecture. और आपका इस तरह से सक्सेसिव आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। एंड इन स्पेशल क्लास आई एम ऑलरेडी टेकिंग द MCQs, so this will make up your both, that is preparation. Like it कीजिए, सब्सक्राइब इट। बच्चों बहुत बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, स्प्रेड कीजिए। दिस इज अतुल सिन्हा ऑन द बिहाफ ऑफ अनअकैडमी प्लस। ओके बाय, गुड बाय बच्चों, जय हिंद, जय हिंद।